कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत में हैं। लीग से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पर जाकर उनकी जबरदस्त अगवानी की। कतर मध्य पूर्व का एक छोटा सा देश है, लेकिन विदेशी रणनीति के लिहाज से कतर अपनी अलग पहचान रखता है। पिछले कुछ सालों में कतर ने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक प्रभावी मीडिएटर के तौर पर पेश किया। एक दूसरे के राइवल और दुनिया पर अपना प्रभाव रखने वाले देश जैसे अमेरिका, चीन, रूस और ईरान, सभी के साथ कतर के अच्छे संबंध हैं। भारत के साथ भी कतर के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में कतर भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है। इसके अलावा कतर ने भारत में कई बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी किया है। भारत के लिए कतर क्यों खास? भारत और कतर के बीच कूटनीतिक रिश्ते 70 के दशक में शुरू हुए थे। साल 1973 में कतर ने भारत में अपने दूतावास के लिए पहले चार्ज दी अफेयर्स की नियुक्ति की। इसके बाद 1974 में कतर ने अपना पहला राजदूत भारत में नियुक्त किया। लेकिन भारत के साथ कतर के अच्छे रिश्तों की नींव पहले ही पड़ चुकी थी। 1940 में कतर ने दुखन तेल भंडार को खोजा। फिर 2 दशक के बाद एक और तेल भंडार का पता चला, जिसकी वजह से कतर की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसमें विदेश से काम करने आए लोगों की अहम भूमिका रही। साल 1990 तक कतर में काम करने वाले विदेश से आए लोगों में भारतीय कामगारों की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई थी। ये उसकी आबादी का लगभग 1/3 था। इसी के साथ ही कतर और भारत के बीच व्यापार भी बढ़ रहा था। भारत अपनी जरूरत का 50% LNG कतर से आयात करता है, जबकि कुल LPG का 30% वहां से मंगाता है। इसके अलावा कई दूसरी तरह के पेट्रोलियम केमिकल्स, प्लास्टिक और उर्वरक कतर से भारत आयात होते हैं। वहीं भारत कतर को मेटल्स, सब्जियां और मसाले निर्यात करता है। कतर में 8,35,000 भारतीय काम करते हैं, जो कतर की कुल जनसंख्या का 27% है। भारतीय लोग वहां इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया नौकरियों में हैं। कतर में छोटी बड़ी कुल 15,000 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। भारतीय कंपनियों ने कतर में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। दुनिया भर के देशों में साख। कतर आर्थिक तौर पर ही मजबूत नहीं है, बल्कि उसने दुनिया भर के देशों के बीच साख बनाई है। वहां वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन हो चुका है। वो ओलंपिक कराना चाहता है। कतर अपने सॉवरेन वेल्थ फंड से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करता है। कई देशों में बड़े बड़े खरीद सौदे किए हैं। अब लग रहा है कि अगर कतर ने यहां निवेश करना शुरू किया तो उसकी अर्थव्यवस्था में बाहर आ जाएगी। हालांकि भारत और कतर के बीच बड़े समझौते होने की उम्मीद है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि हाल ही में मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप के साथ ज्यादा तेल और गैस खरीदने पर सहमति बनी। लेकिन अमेरिका से तेल और गैस का आयात करना ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से काफी महंगा और मुश्किल है। वहीं खाड़ी देशों से आयात ज्यादा सुविधाजनक और सस्ता है। ऐसे में अगर भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय वार्ता में तेल और गैस पर खरीदी को लेकर कोई बड़ी घोषणा होती है, तो यह अमेरिका के लिए एक झटका साबित हो सकता है और भारत के लिए फायदेमंद।